समुद्र मंथन में कई सारे रत्न निकले। इन रत्नों में गौ माता भी प्रकट हुई है, जो समुद्र से प्रकटी हैं, समुद्र की पुत्री हैं और लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है गौ माता। इसी समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकटी, इसी समुद्र मंथन से ऐरावत, हाथी, कौस्तुभमणि इत्यादि सब प्रकट हुए और इसी समुद्र से अमृत प्रकट हुआ, जिस अमृत के कारण देवता और दानवों में भयंकर संग्राम हुआ, युद्ध हुआ। लेकिन उस युद्ध के परिणाम स्वरूप जब देवताओं की हार हुई, तब देवताओं की माता अदिति भगवान से वरदान मांगती हैं, अपने गर्भ से प्रकट भगवान को पुत्र रूप में प्रकट करने का भगवान आशीर्वाद देते हैं और माता अदिति के गर्भ से श्री वामन भगवान का प्रागट्य होता है। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। श्री वामन भगवान प्रकटे हैं और बड़ा सुंदर रूप लेकर के प्रकटे हैं। सब उनको देख करके बड़े आकर्षित हो जाते हैं। छोटा सा स्वरूप था, बड़ा सुंदर स्वरूप था। बलि भी आकर्षित हो गया। बलि अपना सब पूजा पाठ छोड़ करके, यज्ञ छोड़ करके वामन भगवान के समक्ष आ गया। भगवान से निवेदन किया कि हे ब्राह्मण देवता, आप हमारे द्वार पर आए, कहिए हम आपको क्या भेंट, क्या समर्पित करें। श्री वामन भगवान ने पहले तो मना किया, लेकिन जब बलि ने बार बार निवेदन किया, प्रार्थना की, तो मांगा कि 3 पग भूमि हमको दान में दे दो। बलि पहले तो खूब हंसा इस बात को सुनकर के, कितना बड़ा राजा, हमसे 3 पग भूमि मांग के क्या करोगे। पर वामन भगवान ने कहा कि जो याचक को अच्छा लगे वो दानी को देना चाहिए, तो देने में भी आनंद आता है। अब हमें चाहिए ही नहीं तेरा ज्यादा कुछ, 3 पग दे दे। बलि राजी हो गया। बलि ने जल लेके संकल्प किया और संकल्प होते ही भगवान वामन से विराट रूप धारण करते हैं। 2 पग भूमि में ही बलि का सारी संपत्ति सब कुछ नाप करके बलि को कंगाल कर देते हैं। तीसरा भी बचा। बलि ने निवेदन किया, प्रभु अब तीसरे पग के लिए आप हमारे माथे पर अपना चरण रख दीजिए और इस हमारे संकल्प को पूरा करिए। वामन भगवान ने बलि के माथे पर अपना चरण रखा और बलि का संकल्प पूरा हो गया। भगवान ने उसको सुतल लोक का राज दे दिया। बलि ने मांगा, भगवान आप हमारे द्वारपाल बने। भगवान द्वारपाल बने भी और फिर अंत में लक्ष्मी जी आकर के बलि को अपने वैकुंठ वापस लेकर के जाती है। इस प्रकार बलि और श्री वामन भगवान की यह सुंदर कथा शुभदेव जी ने बड़े विस्तार से श्रवण कराई है, पर हम सब संक्षेप में श्रवण करते हुए आगे भगवान के और अवतारों की ओर बढ़ेंगे। 9वें स्कंद में भगवान के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामावतार की कथा श्री शुभदेव जी सुना रहे हैं। इस रामावतार में जो राजा हुए, सब राजाओं ने कुछ ना कुछ पराक्रम, कोई दानी बड़ा था, कोई शक्तिशाली था, कोई ब्राह्मण वक्ता, सबके अलग अलग गुण हैं। महाराज अम्बरीश भक्त शिरोमणि थे। इन सब राजाओं के सूर्यवंश में ही महाराज हुए श्री दशरथ जी। महाराज दशरथ एक बार आखेट पर गए थे, शिकार पर आखेट पर निकल गए। वहीं श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को लेकर के वहां से निकल करके जा रहे थे, तो उन्होंने देखा, माता पिता ने कहा कि हमको बड़ी जोर की प्यास लगी है। तो श्रवण कुमार ने वहीं माता पिता को बिठाया और कहा मैं जाके नदी से थोड़ा जल लेके आता। तो जल लेने चले गए, घड़ा लेकर के गए। उस नदी में जैसे घड़े को डुबाया, उससे पानी के बुलबुलों की आवाज आने लगी। वहीं दशरथ जी बैठे थे, उनको लगा कोई पशु जल पीने आया है, तो अपना शब्द भेदी बाण लिया और बाण छोड़ा, जो सीधा श्रवण कुमार को लगा और जोर से चिल्लाए, हे राम हे राम। दशरथ जी उठ करके गए, देखा ये तो कोई मानव है, उसको गोद में उठाया। श्रवण कुमार ने कहा कि अब मुझे पता है, अब मेरा समय नजदीक आ गया है, पर अब मेरी एक अंतिम इच्छा है, मेरे माता पिता यहाँ प्यासे बैठे, आप उनको थोड़ा जाके जल पिला दीजिए। तो श्रवण कुमार के माता पिता को जाके दशरथ जी ने जल पिलाया, पूरी घटना बताई। माता पिता बड़े दुखी और श्राप दिया दशरथ जी को कि जैसे आज हम पुत्र होते हुए भी पुत्र विरह में प्राण त्याग रहे हैं, हे राजन, तुम्हारे घर 4 पुत्र होते हुए भी तुम पुत्र वियोग में तड़प तड़प के एक दिन मर जाओगे। अब राजा दशरथ घर आ गए, लेकिन एक तरफ दुख है कि श्राप दिया, पर दूसरी तरफ एक नई उम्मीद जगी। दशरथ राजा के घर कोई संतान नहीं थी, एक पुत्री थी, उसको अपने मित्र को बचपन बाल्यकाल में ही दे दिया था। अब संतान नहीं थी, लेकिन यहां श्राप मिला कि 4 पुत्र होते हुए भी तुम पुत्र वियोग में तड़प के मरोगे। तो दशरथ जी को उम्मीद जागी कि हमारे नसीब में, भाग्य में भी पुत्र सुख है। तो इस सुख को कैसे प्राप्त करें, कौन उपाय बताएगा, कौन मार्ग बताएगा? बोले इसका एक ही मार्ग है, गुरु के पास जाओ। मैं हमेशा कहती हूँ, दुनिया में अगर तुम्हें कहीं कोई समाधान नहीं मिल रहा हो तो गुरु के चरणों में जाके बैठ जाओ, सब समाधान तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। सब समस्याओं का उपाय गुरु के चरणों में प्राप्त हो जाता है। इसलिए वशिष्ठ जी के पास आए दशरथ जी, निवेदन किया कि हे प्रभु, हमें कोई उपाय बताइए, क्या करें? तो श्री
दशरथ जी को निवेदन करते हुए कह रहे हैं। गुरु जी को जब समस्या बताई तो गुरु जी ने कहा, धरऊ धीर होई सुतचारी, पर थोड़ा धैर्य रखो, तुम्हारे घर बालक होंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार राजकुमार तुम्हारे घर आने वाले हैं। उसके लिए तुम एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। यज्ञ का पूरा आयोजन आरंभ हो गया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को न्योता दिया गया, सब महापुरुष उस यज्ञ में पधारे। यज्ञ हुआ और यज्ञ के विश्राम में अग्नि भगवान प्रसाद लेके प्रकट हुए। तीनों माताओं को प्रसाद दिया। तीनों माताएं गर्भवती हुई। धीरे 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 भगवान के आगमन का समय नजदीक समीप आता गया। सरयू नदी हिलोरे लेने लगी। आज उनके आराध्य भगवान अयोध्या में प्रकट होने वाले हैं। मैयाओं का हृदय चित्त प्रसन्न हो गया। जितने मुनिजन, साधुजन, ऋषिजन तपस्याओं पर बैठे थे, उनका हृदय एकदम शांत हो गया, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र आने वाले हैं। और चैत्र का वो पवित्र माह, पवित्र महीना आया। नौमी तिथि, योग लगन गृहवार तिथि, सकल भय अनुकूल। भगवान के आगमन की प्रसन्नता में धीरे धीरे अभिजीत मुहूर्त आया। और गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। भाव से सभी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। चैत्र के उस पवित्र महीने में राम जी का जैसा स्वभाव है ना, उन्होंने समय भी वैसा ही चुना। न ठंडी न गर्मी, न सुबह न सांझ, एकदम मध्याह्न का वो सुंदर समय, अभिजीत मुहूर्त, जहां सारी दुनिया आराम से विश्राम कर रही थी। उस विश्राम के समय इस समस्त जगत के उद्धार के लिए, अपने जनों पर कृपा करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, इस धरा पर, इस धरती पर प्रकट हुए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। तो श्री रामचंद्र प्रभु प्रकट हुए और अकेले नहीं आए, अपनी सबरी फौज संग लेकर के आए। जो खेलने वाला भी कोई संग चाहिए तो सोचे क्यों ना यहीं से ले चलें, वहां जाके कहाँ व्यवस्था करेंगे। सो अपने भाइयों को भी संग ले आए, अपने जनों को भी संग ले आए। देखो भगवान के इन अवतारों की, राम अवतार, कृष्ण अवतार, इनकी विशेषता ये है कि ये अकेले अवतार नहीं है, अकेले नहीं है कि एक आए बस धरती पर। ये स्वयं आए, यहाँ तक कि अपने जनों को संग लाए, और जनों से भी काम नहीं बना तो ये पूरा की पूरा साम्राज्य अपने साथ लाए। अयोध्या जो है साकेत का ही एक प्रतिबिंब है। जो भगवान, जिसमें राम जी विराजते हैं, साकेत धाम, उसी का दूसरा रूप अयोध्या है। जैसे गोलोक का दूसरा रूप ब्रज धाम है। तो ठाकुर जी कृष्ण भी जब आए तो अकेले नहीं आए, ग्वाल बाल बछिया बछड़ा, गंगा यमुना मैया, गोवर्धन जी, गिरिराज जी, सब कुछ अपने संग लेके आए। जो धरती पे आप देखते हो, वृंदावन है, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, ये कोई साधारण बनाया हुआ कोई शहर नहीं है। ये भगवान का ही जो धाम है वो धरती पे पूरा उतर के आया। इसीलिए राम जी अपने तीनों भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, चारों का प्रागट्य हुआ। सब आए, सब नाचे, सब गाए। जैसा उत्सव कृष्ण नंद महोत्सव का होता है वैसा ही राम जी के प्रागट्य का हुआ, पर हम उसको थोड़ा बचा के रखते हैं क्योंकि नंद महोत्सव में काम आएगा। प्रणाम करेंगे, उत्सव को आगे बढ़ेंगे। राम जी थोड़े थोड़े बड़े हुए, पढ़ने के लिए चले गए विद्यालय में। देखो भगवान भी जब मानव बन के आते हैं ना तो पूरे एक सिस्टम से चलते हैं। ऐसा नहीं कि
कई लोग कहते हमारे गुरुजी प्रकट हुए, प्रकट होते ही हंसने लगे थे, 32 दांत संगाए थे। अरे जब साक्षात भगवान बच्चा बन के आके रो रहे हैं, किसी को इतना बड़ा बनाने के लिए ऐसा मत बना दो कि ये तो साक्षात अवतार बन के प्रकट हुए हैं। भगवान भी आते हैं, रोते हैं, फिर थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, चलना सीखते हैं। ये नहीं कि आते ही सीधा हम तो भगवान है सीधा चलने लगे। पढ़ाई की क्या जरूरत राम जी को, पर गए विद्या अध्ययन की, विद्या शास्त्रीय शास्त्रीय सब विद्या अध्ययन की, पढ़ाई हो गई और बड़े हुए। अब फिर बारी आई ब्याह की, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करेंगे। तो लीला की क्या योजना बनी, विश्वामित्र जी आए, दशरथ जी से राम लखन दोनों को मांग करके ले गए कि हमारे यज्ञ की सुरक्षा के लिए भेज दो। दुखी मन से माता पिता ने भेज दिया, वहां जाके यज्ञ की सुरक्षा की। और वहीं न्योता आ गया जनकपुर से। जानकी जी के स्वयंवर की तैयारी थी, सब साधु संतों को न्योता आया, विश्वामित्र जी को भी आया आशीर्वाद देने के लिए। पर विश्वामित्र जी ने सोचा अकेले क्यों जाए, दूल्हा भी संगी लेके चले जाते हैं। तो राम लखन दोनों को अपने संग लेकर के गए हैं। जनकपुरी में ठहराव किया गया, एक सुंदर महल में इनका ठहराव हुआ। राम जी मथुरा अयोध्या भ्रमण पर निकले, अयोध्या दर्शन किया, पुष्प वाटिका में जाकर के माँ जानकी से मिलन हुआ, स्वयंवर हुआ, धनुष भंग करके राम जी ने माँ जानकी के साथ विवाह किया। बड़ा सुंदर प्रसंग है। ये सब प्रसन्नता का विषय चल रहा है। पर राम जी फिर दिखाते हैं कि देखो मानव बना हूं तो खुशी में बाधा भी आएगी, प्रसन्नता है तो दुख भी आएगा। और दुख भी कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा नहीं आया। चारों तरफ महाराज दशरथ ने घोषणा कर दी कि कल राम को राजा बनाया जाएगा। कहते हैं महाराज दशरथ एक बार दर्पण देख रहे थे, दर्पण देखते देखते उनको अपने कान के पास एक सफेद बाल दिखाई दिया। तो सफेद बाल दिखा तो दशरथ जी समझ गए कि अब समय आ गया है कि हम अपना ये सब साम्राज्य जो है अपने पुत्र को सौंपे और हम आराम से वैराग्य से भजन करें। तो घोषणा करी कि राम राजा बनाया जाएगा। पूरी अयोध्या खुशी से नाच उठी, हमारे राम जी राजा बनेंगे, यही तो चाहते हैं अयोध्या के लोग, हमारे सरकार हमारे राम लला अयोध्या के राजा बने। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता कि ये प्रसन्नता देवताओं को नहीं पची। देवताओं को लगा इतनी खुशी, कोई तो बाधा इसमें डालनी चाहिए। तो बाधा कौन डालेगा, अयोध्या में तो कोई ऐसा है ही नहीं जो राम जी के खिलाफ सपने में भी कुछ सोच सके। तो कोई बाहर का आदमी चाहिए जो थोड़ा सा राम जी से कभी कभी ईर्ष्या द्वेष रख सकता। तो ऐसा अयोध्या में कौन था, कौन था बोलिए ना, देवी मंथरा। ये सबको पता, अगर रामायण तो सब नहीं देखी होगी। माता केकई जब आई थी केकई देश से, तो उनके पिताजी ने संग भेज दी दहेज में। इसलिए हमारे ब्रज में महात्मा विनोद में कहते देखो दहेज की चीज ऐसी बुरी होती है, दहेज में जो लाओगे सब विनाश करेंगे। एक उदाहरण मंत्रा हो गया, फिर भी नहीं मानते तो दूसरा उदाहरण और ले लो। दूसरा महाभारत का शकुनी मामा, ये भी दहेज का ही प्रोडक्ट था। इसलिए खूब तबाही मचाई। युद्ध नहीं होता अगर ये वो सब अपने पास से नहीं फेंकते ना, तो युद्ध बच सकता था। पर बचपन से ही जहर घोल दिया दुर्योधन के मन में। तो इसलिए दहेज की चीजों से जितना हो सके बचो। वैसे आप सब तो लेते ही नहीं होगे, है ना, न लिया होगा न दिया होगा। पर अगर जिसके अभी भविष्य में बाल बच्चे हो रहे हैं ब्याह के लायक, वैसे भी शायद शादियों का सीजन ही चल रहा है अभी तो थोड़ा दिल्ली की शादी तो महाराज वैसे भी बड़े ठाटो बाट से होती हैं, बड़े सब ब्याह में कम से कम 2-3 बढ़िया बढ़िया वाली गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए, लिफाफा भी मोटा ही चाहिए और सामान भी एकदम A1 क्वालिटी का चाहिए। जब बच्चा बेटा पैदा होता है ना, तब से मैया सोचती रहती है फ्रिज मंगाऊं, बोले काय को, बेटा को दहेज में मिल जाएगा। तब से ही भरोसे में बैठे रहते हैं, तब मिल जाएगा दहेज। अपने बच्चों को पुरुषार्थ मत सिखा देना, उनको मेहनत करना मत सिखा देना, इसी भरोसे रहे। कब तक चला लेगा, कितना चला लेगा, कितने साल चला लेगा, फिर तो अपना ही जीवन चलना है। तो मैं कथा में बार बार निवेदन करती हूँ कि सब संकल्प ले दहेज। और दहेज से मुझे कोई ज्यादा मतलब भी नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि देखो जो धनवान होते हैं वो तो दे देते हैं, वो अपनी बेटियों को जितना उनकी सामर्थ्य दे देते हैं, और उसका फिर जो खामियाजा जो भुगतती हैं वो गरीब की बेटियां होती हैं, गरीब की बच्चियां होती हैं। जब उनको उनके पिता देने के सामर्थ्य में नहीं होते, फिर उन्हीं बेटियों को दहेज के लिए मारा पीटा जलाया जाता है। और ऐसा मुझे लगता है कि भ्रूण हत्या का एक सबसे बड़ा कारण ये दहेज ही है। क्योंकि घर में अगर कोई, कहते हैं दुनिया की सबसे जो पवित्र ममता होती माँ की होती है, लेकिन घर में मारने वाली भी तो माँ ही होती है। उस समय वो माँ अगर उस पेट में घर में पड़ी बालिका को, बच्ची को मार रही है, बेटी को मार रही है, क्यों मार रही है? बस एक डर, ये बड़ी होगी इसको फिर
कितने सारे पड़ाव हैं, छोटी होती है तो गर्भ से बचना मुश्किल होता है, गर्भ से जैसे तैसे बच्ची बच जाती है तो फिर उसको संसार में कुछ ऐसी कुदृष्टियां हैं, ऐसी गंदी नजर हैं जो उसको जीने नहीं देती। आम घटनाएं रोज घटती हैं, दिल्ली जैसे शहर में रोज घटनाएं सुनने को मिलती हैं, आज इस लड़की के साथ ये हुआ, आज उसके साथ ये हुआ, और वहां से जैसे तैसे बच जाती है। पहले माँ के गर्भ से बची, फिर समाज की थोड़ी बहुत कुदृष्टियों से बची, बच बच करके जैसे पहुंची ब्याह तक, फिर ब्याह में फिर ये दहेज रूपी जो एक असुर है ये उसको खा जाता है। कितने सारे कष्ट, कितनी सारी पीड़ाएं एक कन्या, एक बेटी सहन करती है, फिर भी वो मजबूत रहती है, फिर भी वो निडर रहती है। तो कहने का मेरा भाव बस इतना सही है कि दहेज प्रथा बड़ी, बच्चों को इतना सामर्थ्यवान बनाओ कि उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। और शादी ब्याह में भी खर्चा जितना होता मैं कह दूं कि मत करो तुम, वो तो आप मेरी मानोगे नहीं, करोगे तो अपने मन की। तो चलो कोई बात नहीं, आपका पैसा मेरा क्या है, कुछ भी करो, पर इतना तो निवेदन मान सकते हो कि जितना पैसा आप बेटा बेटी के ब्याह में शादी में लगाते हो, केवल उसका 10वां भाग, और भी अगर आप कम करना चाहो कर सकते हो, पर 10वां भाग आप किसी अच्छे सेवा कार्य में लगा दीजिए, किसी अच्छी जगह लगा दीजिए। कहीं कोई बेटी है जिसका ब्याह में नहीं हो पा रहा है तो आप वहां थोड़ी मदद कर दीजिए। कोई बच्चा स्कूल की फीस नहीं भर पा रहा, उन बच्चों को आप दे दीजिए। कोई अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, गौशाला है, कोई भी ऐसा सेवा कार्य हो रहा, आप वहां थोड़ी सी उसके 10वें भाग की मदद कर दीजिए। फिर देखिए आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए। जैसे आज कहानी सुनाई, तुम उसका घड़े में उसका घोंसला बनाओगे, तुम्हारा अपने आप बन जाएगा। तो ये चीजें समाज में होती रहेंगी तो समाज में थोड़ा पाप तो बढ़ ही रहा है, पर जितना पाप बढ़ रहा है हमें उतना ही अच्छाई को भी बढ़ाना है, ताकि दोनों बैलेंस में बनी रहे। खत्म तो नहीं होगा पाप, कितनी भी हम बातें बनाएं पाप तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर अच्छाई भी संग संग चलती रहेगी तो दोनों चीजें बैलेंस में चलेंगी। तो मंथरा देवी आई, कैकेयी की बुद्धि में बहुत सारी बातें को घुमा दिया। जहां माता कैकेयी राम की विजय देखना चाहती थी, जहां राम ही उनके चित्त में बसता था, लेकिन मंथरा के इस विष घोलने से माता कैकेयी का मन एकदम एक रात में परिवर्तित हो गया, और वो कैकेयी माँ राम जी से द्वेष करने लगी, और वनवास 14 वर्ष का वनवास राम जी को वरदान में मांगा। राम जी को पता चला, बिन कहे तपस्वी का वेश बना लिया और जाने को तैयार हो गए। माँ जानकी बोली, हे नाथ जहां आप हो वहां मैं हूं, मैं भी संग चलूंगी। खूब समझाया राम जी ने कि देवी आपको थोड़ी श्राप मिला है, लेकिन देवी माता सीता नहीं मानी, तैयार हो गई, और लखनलाल लक्ष्मण जी भी संग में चल पड़े। तीनों वनवास में जाते हैं। 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस वनवास के समय में राम जी को कई सारे भक्तों, सुंदर सुंदर भगवान के भक्त मिले हैं। सबसे पहला तो केवटी मिला, बड़ा प्यारा भक्त है भगवान का, बड़ा रसिक भक्त है भगवान का। इस पर भगवान ने कृपा की, निषाद पर कृपा की। फिर भगवान जाते हैं पंचवटी में रहने, वहां सुपर्णखा आई। सुपर्णखा ने आकर के राम जी से निवेदन किया, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी, ताते अवलई रही कवारी, मन माना कछु तुम ये न्यारी। हमसे ब्याह कर लो राम जी। राम जी वैसे तो राम जी बड़े गंभीर हैं, पर कभी कभी थोड़ा थोड़ा विनोद भी कर लेते हैं। तो राम जी बोले, अजी देवी थोड़ा समय पहले आती तो शायद हम आपसे ब्याह कर लेते, पर क्या करें, ये जो बैठी है ना श्रीमती जी हमारी ब्याहता है, तो अब हम तो ब्याह नहीं कर सकते, और वो जो बैठा ना सामने एक गोरा चिट्टा सा, ये अभी अकेला है तो ये ब्याह कर सकता है, उससे जाके आप जरा रिक्वेस्ट करो शायद मान जाए। तो वहां पहुंच गई। वहां जाके भी क्या कहती है, बोले आप हमसे ब्याह कर लो, तुम्हारा ये जो भाई है ये कह रहा था हमसे ब्याह करने को, पर मैंने सोचा इससे क्यों करूं, मैं तो इससे करूंगी, तो मैं तुम्हारे पास आ गई। लक्ष्मण जी बोले अच्छा। तो राम जी आज मजाक विनोद के मूड में है। लक्ष्मण जी बोले, देखो देवी कर तो लेते हम आपसे ब्याह, पर आप जानती हो जो दोनों बैठे ना ये हमारे प्राण हैं, ये हमारे सरकार हैं, हम इनके सेवक हैं। तो सोचो अगर तुम सेवक से ब्याह करोगी तो तुमको भी नौकरानी बनना पड़ेगा। मालिक से करो ना, मालिक से करोगी तो मालकिन बनोगी, सेवक से करोगी तुमको भी इनकी चाकरी करनी पड़ेगी, तो तुम वहीं जाओ, वही अच्छे। अब तो सुपर्णखा बड़ा उसको बेइज्जती फील हुई कि वो वहां भेज देता, वो वहां भेज देता, हमको इतनी, अभी देखो ये सारी फसाद की जड़ ये औरत है ना, अभी इसको खा जाती हूँ, फिर देखो तुम हमसे ब्याह करोगे। बस आगे बढ़ी, लक्ष्मण जी ने तलवार निकाली और सुपर्णखा की नाक काट दी। रोती रोती पहुंच गई भैया के पास, अरे भैया हमको मार दिया, तुम्हारी बहन को मार दिया। भैया ने सोचा मार दिया तो मैं क्या करूं, कुछ इसने कोई खुरापाती कुछ करी होगी। सुपर्णखा ने सोचा नहीं, दिमाग लगाया बहुत, कि अपना दुख बताएगी तो ये नहीं सुनेगा, एक काम करो इसे लालच दो। तो बोली भैया वहां 2 वनवासी रहते हैं, वो बड़े सुंदर, में उनके पास गई ब्याहने, नहीं ब्याह, पर उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री रहती है,
इतनी सुंदर है, लंका की रानी बनेगी तो लंका की किस्मत चमक जाएगी। बस कामी रावण चल पड़ा और मामा मारीच को हिरण का वेश बना करके जंगल में भेज दिया, साधु का वेश बना करके आया और माता जानकी का हरण करके लेकर के गया। राम जी और लखनलाल दोनों माँ जानकी के खोज में चल पड़ते हैं और इसी खोज में राम जी की सबसे पहले भेंट होती है जटायु से। जटायु पर कृपा करते हैं और इसी दौरान उनकी भेंट होती है भगवान के एक परम भक्ता हैं जिनको गुरु ने कहा कि बेटी तेरे आश्रम में, तेरे घर पर, तेरी कुटिया पर राम एक दिन जरूर आएंगे। और बस उसी दिन से वो प्रतीक्षा में तत्पर लगी रही। बचपन से 55 की हो गई, काले बाल से सफेद बाल हो गए। प्रतीक्षा करते करते, बुहारी लगाते लगाते, रोज बुहारी लगाते, क्या पता आज राम जी आ जाएं और कुछ कचड़ा कूड़ा देखे तो क्या बोलेंगे, तैयारी नहीं कर रखी। प्रतीक्षा का अगर कोई सबसे बड़ा प्रमाण है तो वो माता शबरी है। इतनी प्रतीक्षा, इतने वर्षों की प्रतीक्षा, जिसने हंस के, भगवान परीक्षा से नहीं मिलता, भगवान प्रतीक्षा से मिलता है। हम भगवान की परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा करो। श्रद्धा और सबूरी, धैर्य और श्रद्धा, ये दो जरूरी। धैर्य होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि अब मन में ठान लिया कि प्रभु मिलेंगे तो मिलेंगे, फिर लाख निराशा जीवन में आए उसको आने नहीं देना। धैर्य रखिए, ये नहीं 2 माला कर ली कुछ हो तो रहा नहीं है, 2 माला करके आदमी को तुरंत चाहिए सब कुछ, अभी भगवान प्रकट हो जाए, ऐसे नहीं होता। भगवान को पाने के लिए दिल देना पड़ता है, अपना चित्त, अपना मन देना पड़ता है, तब भगवान की प्राप्ति होती है। तो प्रतीक्षा करती रही शबरी माता, प्रतीक्षा करती रही और फिर एक दिन झाड़ू लगा करके, फल लेकर के, चुन करके आ गई। नजरें झुकाए अपनी कुटिया में बैठी थी और तभी देखा सामने से एक आवाज आई, माता शबरी, मैं राम तुम्हारी आज सेवा में उपस्थित हूं। उन एकदम बूढ़ी नजरों ने आंखें उठा करके देखा और जिस नजरों को बरसों से इंतजार था। और एक बात मैं यहां पर कह दूं, शबरी को खुशी इस बात की नहीं थी कि राम जी आ गए, शबरी को खुशी इस बात की ज्यादा थी कि आज मेरे गुरु जी का वचन पूरा हो गया। मेरे गुरु का वचन नहीं टूटा, मेरे गुरु ने जो कहा कि बेटी तेरे कुटिया पे राम आएंगे, आज वो सिद्ध हो गया।